वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग की दुआओं से। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था मैंने मॉर्निंग से ही। और अभी बाहर बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ तो नहीं हो रही थी लेकिन बारिश कराची में आपको वो जैसे पता है कि बताई हुई है। और 2-3 दिन से कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ये बारिश जो है माशाल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा कर दिया है। गर्मी पहले जैसी नहीं रही है। और जैसा आप लोगों को पता है कि कराची में हाई अलर्ट भी किया हुआ है। बेटा नो, हाई अलर्ट किया हुआ है तूफ़ान का। तो अल्लाह पाक कराची को और कराची वालों को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और बस नाश्ता जो है मैं अभी रेडी कर रही थी। गैस जो है वो हमारे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। सिलेंडर की जो है मैं इतनी यूज़ टू नहीं हूँ, तो कोशिश यही होती है कि जी सिलेंडर ना ही यूज़ करूँ, लेकिन मजबूरी होती है, फिर यूज़ करना पड़ता है सिलेंडर। ऐसा होता है जैसे हमारे गैस नहीं आता तो मेरे हस्बैंड बाहर से ही नाश्ता ले आते हैं, लेकिन अभी बाहर हो रही थी बारिश, तो इसलिए बस मैंने कहा बस मैं जल्दी से घर में ही नाश्ता बना लेती हूँ। और मॉर्निंग की चाय तो ख़ास तौर पे मुझे घर की हम लोगों को पसंद है, मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी। क्योंकि आप लोगों को पता है जब तक मॉर्निंग की चाय अच्छी ना मिले तो पूरा दिन बहुत बुरा गुजरता है, मेरा तो ख़ास तौर पे। और सारा दिन एक अजीब सा सर में दर्द रहता है, पता नहीं क्यों। जब तक मैं घर की चाय ना पीऊँ तो बस मुझे नहीं अच्छा लगता। सबके साथ ही शायद ये होता है जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो बस नाश्ते से फ्री होने के बाद जल्दी से भी बेडरूम क्लीन किया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन को नीट क्लीन किया। और ये देखें जी किचन हो गया मेरा बिल्कुल साफ़। और बस इसी तरह फिर मैं ड्राइंग रूम में गई, ड्राइंग रूम को साफ़ किया। और बस इसी तरह जो है मैं जल्दी जल्दी अपने काम से फ्री हो गई थी। असल में आज जल्दी जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि वेदर आप लोग को पता है कि बारिश का कोई बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट किया हुआ था और तूफ़ान भी बताया हुआ था। ये था कि पता नहीं कितनी तेज़ बारिश होगी, लेकिन आज तो नहीं हुई। लेकिन कल फ्राइडे की भी बताई हुई है, बाकी अल्लाह पाक करम करने वाला है मेरे मालिक। और तूफ़ान का जैसे बताया हुआ है इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक पहले जैसे करम करता है कराची पर, इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है बिल्कुल। और बस अभी मैं काम से फ्री थी और वलीहा मेरे पास किचन में आ गई थी कि पता नहीं मम्मा क्या कर रही हैं किचन में, किस चीज़ की वीडियो बना रही हैं। तो बस इसीलिए मेरे पास आ गई थी पूछने के लिए कि आप क्या कर रही हो। और ये देखें मैं फिर ड्राइंग रूम की भी वीडियो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कि मैंने रूम भी जो है ये नीट क्लीन कर लिया है। और अभी ये देखें धूप निकल आई है, शाम के अभी 4 बज रहे थे और नाश्ता लेट किया था तो फिर इसी वजह से फिर हमने दोपहर में लंच भी नहीं किया। और अभी मरियम गई हुई थी बाहर अपने बाबा के साथ और वलिया यहाँ पे पढ़ रही थी, तो मैं कहा चले आओ मैं आपको आपका वर्क करवा देती हूँ। लेकिन वलिया का जो फर्स्ट होता है ना, सबसे पहले मरियम को वलिया को करनी होती है कलरिंग, कि मैं सबसे पहले कलरिंग कर लूँ, उसके बाद में फिर ये बुक्स में और कॉपी में जो है वो अपना वर्क करती हैं। तो वैसे ही तरह वलिया को पढ़ाते हुए शाम के 5 बज गए थे और मेरे हस्बैंड और मरियम जो है वो बाहर से आ गए थे, सामान लेने गए हुए थे असल में वो लोग मार्केट। और बस फिर वो लोग आए तो फिर मैंने जल्दी से, इतनी गर्मी हो रही थी, फिर जल्दी से बनाई लस्सी। और हमें बहुत पसंद है, मरियम को, मुझे, मरियम के बाबा, हम सब बहुत शौक़ से पीते हैं। वलिया को ये नहीं पसंद आई, वलिया ने इसी सीज़न में फ़र्स्ट टाइम पी है। लास्ट ईयर जो है वलिया ने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया, लेकिन अब की हमारी कोशिश थी कि वलिया टेस्ट करे ताकि उसे पता चले ये क्या है, लेकिन वलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और बस फिर अभी मैंने जल्दी से ग्लासों में लस्सी डाली और उसके बाद लेके आ गई थी रूम में। और बस हम लोग लस्सी एंजॉय कर रहे थे, इतने में जो है वो दरवाजे पे आ गए थे कुछ मेहमान और वो लेकर आए थे ये मिठाई। ये हमारे नेबर्स में जो है वो बच्ची हुई है माशाल्लाह से, बड़ी क्यूट सी बेबी आई है, तो उन्हीं के घर से ये मिठाई आई थी। और मैं कल ही उनके घर होकर आई थी, मुबारकबाद देकर आई थी और आज मिठाई आ गई। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे बच्ची के। और बस उसी के साथ फिर मैं आ गई थी किचन में और मरियम का बहुत ज़्यादा दिल था कि जी मैक्रोनी बनाई जाए, तो मैंने कहा चले मैक्रोनी बना लेती हूँ और शाम के लिए देखते हैं फिर क्या करते हैं खाने के लिए। तो अभी बस मैं मैक्रोनी को वो बॉयल करने रख रही थी और उसी में जो है मैंने ये क्यूब्स में पराठों कटिंग कर लिए थे और मेरे पास मटर रखी हुई थी, मैंने फिर थोड़ी सी मटर भी ऐड कर ली इसी में। और बस अभी मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से बॉयल हो जाए और आगे का फिर काम स्टार्ट किया जाए। और अभी फिर मेरी नंद आ गई थी, तकरीबन अभी 5 शाम के 5:30 हो रहे थे, वो आ गई थी। और फिर अभी ये था कि हमारा ये अचानक डिसाइड हुआ कि जी पार्क चलते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से वेदर बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था और बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं ज़्यादातर पार्क जाते हैं। हमारे घर के करीब ही ये पार्क है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस फिर हम लोग सब चले गए थे पार्क और बच्चे घर से अपनी फुटबॉल, बैट बॉल ये सब ले गए थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे और हमें भी बहुत मज़ा आया। और बस फिर हो गई थी मगरिब होने के बाद फिर हम लोग, और फिर बच्चे पार्क जाएं और झूलों की राइड ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और स्पेशली वलिया को बहुत शौक है झूलों की राइड लेने का और ये डरती भी नहीं है। इस एज में मरियम थी ना, मरियम बहुत डरती थी, मरियम नहीं लेती थी राइड, मरियम उसी झूले पे बैठती थी जिस पे मैं बैठूँ या मरियम के बाबा साथ बैठे। तो इसी वजह से वो बच्ची जो है वो राइड ले ही नहीं पाती थी। लेकिन वलिया माशाल्लाह से बहुत ब्रेव है, बहुत ज़्यादा।
और प्रॉपर तरीके से जिसे कहते हैं ना एंजॉय करना, तो वलिया वो करती है। और आज बैकग्राउंड की आवाज़ को जो है वो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वलिया इसी रूम में खेल रही है जिसमें मैं बैठी हुई हूँ। और आज वलिया की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा कफ़ हो रही है, फ्लू हो रहा है। शायद वेदर एकदम से इतना चेंज हुआ है उस वजह से, या फिर क्यों हुआ है, मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ, क्योंकि इन दिनों तो एसी भी हम लोगों ने इतना नहीं चलाया वलिया की तबीयत की वजह से ही। तो बस फिर अभी जो है बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद बच्चों को राइड देने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। और घर आने के बाद मैंने भी जल्दी से रात का खाना रेडी किया। मेरी नंद फिर चली गई थी, पार्क से घर आई है, बस थोड़ी देर बैठी और फिर चली गई थी, उन्होंने कहीं और जाना था इसलिए। और बस फिर अभी घर आके मैंने खाना बनाया। असल में हम लोगों ने पार्क में इतना कुछ खा लिया था, तो ज़्यादा हैवी हम लोगों ने नहीं बनाया, बस लाइट सा जो है वो दाल चावल बना लिए, क्योंकि पार्क में हम लोगों ने मैंगो जूस और कचौरियाँ और बर्गर खाए थे, बच्चों को फ्राइज़ दिलवा दी थी, तो इसीलिए काफ़ी हैवी फील हो रहा था। तो इसीलिए बस लाइट से यही बना लिया कि जी सही है, भूख लगी तो ये खा लेंगे। और बस फिर ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।